युवा है और जो है बाकी लोग उनको लेके भी टारगेट करती दिखाई दे रही है। यहाँ पे सीधे रुक करेंगे सहयोगी पुनीता का। पुनीता, प्रयागराज में मौजूद है, प्रयागराज में जो संतों का जमावड़ा है वो भी वहां पे देख पा रहे हैं हम। संत समाज का क्या कुछ कहना है इस तरीके के बयान को लेकर, चूंकि बार बार टारगेट किया जाता है? संत क्या कुछ कह रहे थे मुफ्ती के बयान को लेकर? बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस तरीके से इल्तिजा अली ने जो बयान दिया है, सनातनियों को जो टारगेट किया गया है, पहली दफा नहीं है। और बार बार ऐसे इंडी गठबंधन से जब बयान सामने निकल कर आते हैं तो इसे लेकर राजनीति तो देखने को मिलती है, संत समाज में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने बयान सुनवाए थे साधु संतों के, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ललकार रहे, ललकारिए मत। जब हिंदू एकजुट होंगे तो इसका जो इंतजाम जो नतीजा निकलकर सामने आएगा वो बहुत ही अलग होगा। और ना सिर्फ साधु संतों में बल्कि जो आम लोग हैं उनके अंदर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जो बयान सामने आ रहे हैं इसे लेकर लगातार अब विरोध के स्वर जो है वो उठने लगे हैं। आप बताइए, काफी यंग है आप, जिस तरीके से बयानबाजी लगातार होती है, सनातनियों को टारगेट किया जाता है, इसे लेकर क्या कहेंगे? मैम देखिए, हिंदुओं कभी आतंकवादी फैलाते नहीं हैं। ये जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये खुद ही भड़काऊ बयान दे देकर हम जैसे लोगों को भड़काते हैं। आज की युवा पीढ़ी एक अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। बीजेपी सरकार है अपनी, इतना सारा हिंदुओं के लोग कर रही है। इन्होंने कभी बांग्लादेश के लिए बात किया है? कभी नहीं किया है। वहाँ हिंदू इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ अपना यही देखेंगे। अभी संभल में भी जो कांड हुआ है, संभल में भी ये वो देखेंगे, लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो इनको नहीं दिखाई देगा। कश्मीर में देख लीजिए, अब कश्मीर में भी वहाँ सिर्फ हिंदू अत्याचार, मतलब हर जगह हिंदू अत्याचार। आप कहीं भी इन्हें हिंदू के बारे में दिखाई ही नहीं देगा। अगर हिंदू एक छोटी सी गलती कर देगा उसके लिए ये लोग बीजेपी को सपोर्ट, बीजेपी कर रहे, उसको सपोर्ट कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, इनको बयान देंगे, उनको बयान देंगे, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई कभी कुछ बोलता ही नहीं। जब कोई कुछ करेगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे। आप बताइए, जो इल्तिजा अली ने जो बयान दिया है, इल्तिजा मुफ्ती ने, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? मैम ये पूरे विश्व में एक हिंदू धर्म जो सब पूरे विश्व को साथ लेकर चलती है, बाकी जितने धर्म है अपने ही ले मारपीट करते हैं। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को इतना अत्याचार हो रहा है, कोई भी भारत कोई भी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ संभल बिना मतलब कोई कांड हुआ उसके लिए पूरी पार्टी जा रही है। उनके घर से पत्थरों से हमेशा वार करते हैं। हमारा जुलूस कहीं भी निकलता है, पता नहीं कहाँ से उनके ऊपर से पत्थर आ जाता है। उनका जुलूस नहीं, हम लोग कितने शांति जाने देते हैं। हमारे हिंदू भाई कितना सपोर्ट करते हैं, पर उन लोगों के अंदर पता नहीं कहाँ से जहर भरा रहता है। हिंदू के खिलाफ हमेशा टारगेट करते, धर्म परिवर्तन हो, वोट हो, हर काम में उनका छूट जिहाद, हर तरफ जो हिंदू को पूरे तरफ कवर करना चाहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र बनाने को उनकी मानसा है। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मार्केट में टारता हूँ, वो हमेशा कहते हैं मुझे हिंदू लड़की पढ़ाना, हर समय टारगेट उनका रहता है, हर समय। जो इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, बीमारी तक कह दिया गया है हिंदुओं को, तो क्या समझते हैं, क्या मानसिकता हो सकती है इसके पीछे? बीमारी का कहने का उनका अर्थ सिर्फ बीमारी नहीं है, वो एक फिक्स टारगेट, एक जात को वो टारगेट नहीं कर रहा। वो हिंदू को पूरा बदनाम करना चाहते हैं, वो अपना सिर्फ वोट बैंक बनाना चाहते हैं। वोट बैंक के मतलब से उनको कहीं ना कहीं सिर्फ वोट चाहिए। अब वो चाहे हिंदू मुसलमान को भड़का के करें, वो चाहे जैसे करें, वो तो अपना वोट फिक्स करेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। कितना भी कर लें उनके लिए, वो कभी नहीं बदलेंगे। बदल तो हम लोग रहे हैं, हम लोग जातियों में बट रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम आतंकवादी नहीं हैं। हमने कभी कह दीजिए, हमने कभी कहीं बम ब्लास्ट कराया हो, कहीं कुछ कराया हो, हमने किसी को प्रताड़ित किया हो, किसी मुसलमान को यहाँ से मार के भगाया हो, कभी हमने कुछ किया ऐसा? हिंदू में किसी ने कभी कुछ ऐसा किया? लेकिन नहीं, ये लोग करते हैं। अब बांग्लादेश में ही देखिए, बांग्लादेश के लोग हमेशा ही करेंगे। अब वहाँ पे हिंदू जिनके जो बच्चे हुए हैं ना, गुरसिमरन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका फिर से रुक कर है। गुरसिमरन, चाहे जम्मू कश्मीर में आपने सवाल पूछा और प्रयागराज की जो जनता है वो भी यही कह रही है कि इनकी आदत हो गई, कोई डेंगू बता देता है, कोई बीमारी बता देता है। इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से यही कहता रहा है और ये सब कुछ वोट के लिए हो रहा है। अगर नहीं जवाब देना था मुफ्ती मैडम को तो ना देती, लेकिन इस तरह से बात करना ये एक एरोगेंस भी दिखा रहा है उनके नेचर का, वो समझ में आ रहा है। देखिए, इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति जम्मू कश्मीर ने अपने इतिहास में नहीं देखी है। राजनीतिक दल बोलते रहे हैं, बयानबाजियां होती रही हैं, लेकिन धर्म के नाम पर इस तरह से निम्न स्तर पर चले जाना ये पहली बार जम्मू कश्मीर में देखा गया है। कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती जो हैं वो कहती रही हैं, वो उन्होंने कहीं ना कहीं जिन्ना से कंपैरिजन कई बार किया, लेकिन भगवान राम के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में ये बयान देना दिखाता है कि राजनीतिक स्तर जो है वो दिन ब दिन किस तरह से एक निम्न स्तर पर जा रहा है। यही था महबूबा मुफ्ती की बेटी का बयान। कल जब पूछना चाहा तो वो कहीं ना कहीं इसे गोल पोस्ट
डाइवर्ट करने की कोशिश इल्तिजा की तरफ से की गई, इसके अलावा कुछ नहीं था। वरना सवाल बिल्कुल सिंपल था कि आप जो है बांग्लादेश के बारे में चुप रहती हैं, बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब आप शांत रहती हैं, और जम्मू कश्मीर या भारत में कोई भी जो है इंसिडेंट होता है उसको आप जो है भगवान राम से और हिंदू धर्म से जोड़ देती हैं। सीधा सा ये सवाल था जिसका जवाब इल्तिजा मुफ्ती नहीं दे पाई हैं। बाकी उन्होंने कोशिश की कहीं ना कहीं उसे गोल पोस्ट को डाइवर्ट करने की, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं रही। इसलिए फिलहाल बातों को घुमाते हुए वो नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीता, और हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए थे कि कैसे आपने देखा यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया। उधर दूसरी तरफ गिरिराज सिंह की बात करें, कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा गांधी परिवार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि एक ही भाषा शैली है, जॉर्ज सोरोस की और गांधी परिवार की। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे। सोरोस गांधी परिवार की भाषा है कि टुकड़े गैंग देश को तोड़ने में लगा हुआ है, गांधी परिवार को जवाब अब देना होगा, ये गिरिराज सिंह ने कहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं जहां इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व का अपमान किया है, ऐसा बयान दिया है जो सीधे सीधे सनातन को टारगेट करने वाला है, हिंदुत्व को बीमारी बता दिया है इल्तिजा मुफ्ती ने। और ऐसे में गिरिराज सिंह ने इस पर जवाब दिया है, पलटवार किया है इल्तिजा मुफ्ती पर, और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टिप्पणी पर गिरिराज सिंह ने रिएक्ट किया है, उन्होंने कहा कि हिंदू सबको साथ लेने वाला है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, जिस तरह का बयान आया है उस पर जवाब दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने। सौभाग्य माने कि हिंदुइज्म सबको साथ लेने वाला है, नहीं तो आज नेहरू से लेके अभी तक जिस ढंग से मुसलमानों की गतिविधि है, पाकिस्तान अगर हुआ होता तो शायद इनको समझ में आ जाता कि किसको कहते हैं हिंदुइज्म। देखिए, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हिंदुत्व बीमारी लगती है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व एक बीमारी है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जब भी किसी मुसलमान बच्चे की हत्या करनी होती है तो जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इल्तिजा मुफ्ती को हिंदुत्व से परेशानी, दिक्कत है क्या? इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। वोट के लिए सनातन पर जोर एक फैशन सा बन गया है। भारत की सनातन संस्कृति को गाली देना, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकारना। विपक्ष के तमाम नेता समय समय पर वोट बैंक की राजनीति को धार देने के लिए इस हथियार को अख्तियार करते रहे हैं। इसी ट्रेंड में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हो गई। इल्तिजा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। उनकी मां सनातन समर्थक बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार भी बना चुकी हैं। लेकिन सनातन के खिलाफ मुफ्ती परिवार का जहर अब सामने आने पर हर कोई हैरान है। पहले इल्तिजा ने सनातन के खिलाफ जहर उगला, फिर अपने बयान को जायज और ठहराने लगी। पहले सुनिए इल्तिजा का सनातन के खिलाफ जहर। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। पहले इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी बताया, फिर अपने विवादित बयान को जायज ठहराने पर आमादा हैं।
लेकिन रिपब्लिक भारत का कैमरा देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई। No words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. No, I'm not heckling you. I'm just asking you question. I don't want to talk. Please let me. इल्तिजा मुफ्ती के विवादित बयान के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई है। बीजेपी के साथ ही साथ साधु संतों ने भी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर विरोध जताया। इंडी अलायंस की यही पहचान, करो हिंदुत्व का अपमान। जिस प्रकार से इंडी अलायंस के एक साथी ने, पीडीपी ने अब फिर से हिंदू धर्म, हिंदुत्व पर, हिंदू आस्था पर चोट की है, ये दिखाता है कि केवल और केवल लेनी है वोट बैंक की ताली, इसलिए दो हिंदू आस्था और हिंदुत्व को गाली। ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। लगातार हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सनातन पे उन्होंने टिप्पणी किया और हिंदुत्व पे कुठाराघात किया, दुखद है, निंदनीय है। उनके बयान शर्मिंदगीपूर्ण है। उनको स्वतः सनातनियों से, हिंदुत्ववादियों से क्षमा मांगनी चाहिए। आप इस देश को अपना नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो राम को अपना नहीं समझ रहा है, जो राम का सम्मान नहीं कर रहा है, जो भगवान श्री राम का नाम अदब से नहीं ले रहा है, वो इस देश को भी नहीं समझ सकता है। भगवान श्री राम का अपमान करना भारत का अपमान करना है।